बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन है, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन पी ऑफ एक्स, यानी जो हमारे पास फंक्शन है वो है x/10 फॉर x इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, यानी x की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो ये हैं एंड ज़ीरो एल्सवेयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन। वो पूछ रहे हैं कि ये जो फंक्शन है x/10 क्या इन वैल्यूज़ के लिए ये प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन है ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, देन फाइंड दिस ये हमारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो इसको प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन प्रूव करने के बाद हमने फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर ए फंक्शन पी ऑफ एक्स टू बी अ प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन वी मस्ट हैव, आपको पता है कि किसी भी फंक्शन को प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन प्रूव करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन जो है वो है कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 0 और 1 के दरमियान में रहनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ इज़ इक्वल टू 1, यानी ये 1 के इक्वल होनी चाहिए सम, और जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसका आंसर 0 और 1 के दरमियान में आना चाहिए। यहाँ पर देखें, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वी हैव, यानी जब हमने ये दो कंडीशंस प्रूव करनी है तो पहले हमने x की इंडिविजुअल वैल्यूज़ यहाँ पर देनी है, और दूसरा जो है हमने उसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि हमने एक टेबल बनाना है और उस टेबल का पहला कॉलम जो है वो x का होना चाहिए और दूसरा कॉलम जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ का होना चाहिए। वो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ इस साइड पर डाउनवर्ड ये वाली प्रोबेबिलिटीज़ और x की वैल्यूज़ रखी थी। इस क्वेश्चन में मैं इस साइड पे इस रुख पर ये वैल्यूज़ रख रही हूँ। x की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास हैं 1 2 3 एंड 4। ये वैल्यूज़ हमारे पास x की हैं और इसके लिए हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी हैं। चूँकि हमारे पास जो फंक्शन है वो है x/10, अब x की जगह पर जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो होगा 1/10। यहाँ पर जब हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2/10, देन 3/10 एंड 4/10। अब अगर इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ निकाली जाएं तो 0 और 1 के दरमियान ही रहती हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब हम इन प्रोबेबिलिटीज़ का यहाँ पर सम करेंगे, सम ऑफ पी ऑफ एक्स, तो वो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर ये चेक करें कि इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 10/10 दैट इज़ इक्वल टू 1। अब ये दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो गई हैं। पहली कंडीशन हमारी ये थी कि इनकी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं उसका आंसर 0 और 1 के दरमियान में रहना चाहिए, वो हमारी पूरी हुई है। और दूसरी कंडीशन है कि जब हम इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को सम करें तो वो 1 के इक्वल आए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, फर्स्टली probabilities are between 0 and 1, and secondly sum of all the probabilities equal to 1। और ये किन वैल्यूज़ के लिए थी? फॉर x इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर 10 p ऑफ x is equal to x/10 for x is equal to 1 2 3 and 4 is a probability mass function। तो ये हमारा प्रूव हो गया है। इसका पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि हमने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है जो 2 और 2 से लेस हों। तो 2 और 2 से लेस इस फंक्शन के लिए जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 और 2, यानी 1 और 2 के लिए हमारे पास हमने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। अब ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये हम इस तरह से फाइंड करेंगे, p ऑफ 1 प्लस
P ऑफ 2, यानी प्रोबेबिलिटी 1 की क्या थी, प्रोबेबिलिटी 2 की क्या थी। अब यहाँ पर देखें कि 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/10, 2 की प्रोबेबिलिटी है 2/10, 3 की 3/10, 4 की 4/10। यही वाली प्रोबेबिलिटीज़ जो यहाँ पर आई हुई हैं x की वैल्यूज़ देने से, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हम पुट करेंगे। तो P ऑफ 1 जो हमारे पास आ रही है वो है 1/10 प्लस P ऑफ 2 है 2/10। इट मीन्स कि हमारे पास जो इसका आंसर आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, वो है 3/10। अब यहाँ पर देखें सेकंड पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन 2। x इज़ ग्रेटर दैन 2 का मतलब है कि हमने जो प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है वो 2 से ग्रेटर। अब 2 से ग्रेटर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 और 4, यानी 4 के बाद हमारे पास x की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ 4 पर ये एंड हो जाएगा। 3 और 4 के लिए यहाँ पर देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हमारे पास है 3/10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 है 4/10। इट मीन्स कि हमारे पास 7/10 जो। अब यहाँ पर जो तीसरा पार्ट है वो है कि x की प्रोबेबिलिटी 1 और 3 के दरमियान होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी वो है P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 2। ये दो प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास आ रही हैं। P ऑफ 3 जो है वो हमारे पास है 3/10 प्लस 2/10, दैट इज़ इक्वल टू 5/10। यहाँ पर देखें a discrete random variable x has the probability mass function। अब जो हमारे पास probability mass function आ रहा है वो है kx² for x is equal to 1, 2, 3 and 4 and 0 elsewhere। given that k is a constant then find। अब सबसे पहले हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उसके बाद कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो हमने फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन में हमारे पास k गिवन है और k कांस्टेंट है, इसकी सबसे पहले हमने वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है x के लिए, फिर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो वो कह रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x वी हैव, उसी तरह से टेबल हमने बनाना है। पहले में हमने x को रखना है और दूसरी रो में हमने प्रोबेबिलिटीज़ को रखना है। चाहे आप इसको रो वाइज कर लें चाहे कॉलम वाइज कर लें, टेबल हमारी इन्हीं दोनों चीज़ों का बनेगा, यानी कि पहले x और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यूज़ चूँकि हमारे पास 1, 2, 3 और 4 हैं इस फंक्शन के लिए, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, 2, 3 और 4 और उसके लिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पर 1, फिर 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पर जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास k एज इट इज़ आ जाएगा, फिर हमारे पास आएगा 4k, देन 9k, देन 16k। यहाँ पर जब हमने सम किया तो सम में हमें मिला समेशन p ऑफ x दैट इज़ इक्वल टू 30k। अब यहाँ पर 30k हमारे पास क्या बना है, ये याद रखिएगा कि जब भी हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले हम इसी तरह से टेबल बना के प्रोबेबिलिटीज़ का सम करेंगे। सेकंड, हमने जो सेकंड कंडीशन है वो हमने यहाँ पर लगानी है दैट सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ शुड बी इक्वल टू 1। जब हम प्रोबेबिलिटीज़ फंक्शन के लिए हम ऑल p ऑफ x ये करते हैं, इट शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ दैट इज़ इक्वल टू 30k इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ k इज़ इक्वल टू 1/30। thus p ऑफ x इज़ इक्वल टू x² ओवर 30, यानी हमारे पास फंक्शन था k x², k की जगह पर मैंने 1/30 पुट किया और यहाँ पर x², तो ये हमारे पास बन गया है x² ओवर 30। तो ये हमारे पास किसके लिए बना है, फॉर x इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। नाउ
द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज, नाउ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज, ये इसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड की है और उसके बाद हमने ये फंक्शन बना लिया है। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट था उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स की फाइंड करनी है। उसी तरह से हम टेबल बनाएंगे, पहले में एक्स और दूसरे में उसकी प्रोबेबिलिटीज़। यहाँ पर देखें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स हमने बनाया है। पहले कॉलम में हम एक्स पुट करेंगे और दूसरे में प्रोबेबिलिटीज़। एक्स की वैल्यूज़ हमें पता है 1 2 3 4 और उसकी प्रोबेबिलिटीज़ जो जब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे x²/30 तो x की जगह पर हम वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लगाएंगे और प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे। ये है 1/30, 4/30, 9/30 एंड 16/30। इसको अगर हम सम करते हैं तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ इज़ इक्वल टू 1। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है कि हमने फाइंड करना है a इज़ इक्वल टू x और x लाइज बिटवीन 2 एंड 4 और 2 और 4 के दरमियान किस तरह से लाई करता है कि उनकी वैल्यूज़ 2 और 3 होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ a, प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए यहाँ पर p ऑफ x इज़ इक्वल टू 2 और 3, ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रखनी है। इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। अब टेबल से चेक करते हैं। p ऑफ 2 हमारे पास है 4/30 प्लस p3 है 9/30, दैट इज़ इक्वल टू 13/30।